हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केपी ट्रेडर। और आप सॉरी, तो स्टॉक्स की तैयारी कर रहा था मैं, तो उसका चार्ट लगा हुआ है। तो चलिए निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ मैं। तो निफ्टी के चार्ट पे सीखेंगे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ किया था। अभी तक ये सारी चीज़ें हमारी काम कर रही थी, ठीक है। सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, मार्केट कितना ही बड़ा चाहे भूचाल आ रहा हो मार्केट में, ट्रम्प साहब ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, पर अपने सपोर्ट और जो लेवल्स हैं वो पूरी तरीके से मार्क किए हुए हैं। और ज़िंदगी का नियम एक याद रखना, जो मर्जी हो मार्केट में, सपोर्ट से बाइंग ही करते हैं और बॉटम से सॉरी, सपोर्ट से बाइंग करते हैं और टॉप से शॉर्ट करते हैं। जिसने ये सीख लिया ना, उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और मैक्सिमम निफ्टी में अपने 100 से 125 पॉइंट ही रखना, 100 से 125 पॉइंट। इससे ज़्यादा कभी लालच में मत रहना, क्योंकि मार्केट ये 100 सवा 100 पॉइंट डेली देती है, ठीक है। डेली 500 पॉइंट, 400 पॉइंट, 300 पॉइंट के लिए बैठोगे तो डेली डेली टारगेट नहीं मिलने वाले। तो चलो अभी एक बार डिलीट करते हैं, पूरे चार्ट को समझेंगे। कल तो डाउन जोन बड़ा क्रैश हुआ, वैसे 1500 पॉइंट के आसपास हुआ। एक बार देख लेंगे डाउन जोन कितना क्रैश हुआ। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो उसमें जरूर गिरता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउन जोन जो है 1679, 1680 के आसपास। भाई साहब बहुत ब्लंडर मिस्टेक। देखो ट्रम्प ने अपने डॉलर को ऊपर करने के लिए कितने टैरिफ टूरिफ सब कुछ लगाया, समझो इस बात को। और आज खुद में उसका स्टॉक मार्केट एक्सचेंज पूरा गिर गया है, ठीक है। और अभी ये और गिरेगा, ठीक है। ये 38,000 के आसपास आएगा पूरा, ठीक है। स्लोली स्लोली जैसे मर्जी आएगा। तो सेंटिमेंट बेरिश है। और जो दूसरों के लिए गड्ढा ट्रंप ने खोदने की कोशिश करी और खुद उसमें गिर गया, तो ये चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए यार। तो निफ्टी का चलो चार्ट पकड़ते हैं हम यहाँ पर। और निफ्टी का अब हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, उसको हम एक बार ड्रॉ करेंगे। एक बार वीकली टाइम फ्रेम पर चल के देख लेते हैं। ये आप भी सीख सकते हो, ठीक है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं होता। बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, इसका ध्यान रखना। तो वीकली पे तो यहाँ पर है ऊपर की तरफ, पर मैं इसको ड्रॉ एक बार कर ही लेता हूँ, ठीक है। और नियम ही कहता है कि इस पूरे वीक में ना एक ही शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है, तो एटलीस्ट इसको यहाँ कहीं तक एक बार 22,750 तक इसको आ जाना चाहिए। तो नियम को मारते हैं फिलहाल अभी गोली, ताक पर रखते हैं और पहले से करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ। उसके बाद अपने नियम पर जाएंगे, ठीक है, कि नियम क्या कहता है और कौन सी चीज़ क्या कहती है। पता चला चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ है नहीं और नियम के पीछे पड़े हुए हैं। और देखो ज़्यादा ना न्यूज़ व्यूज़ के चक्कर में मत पड़ा करो। अगर अपने को सुधारना है ना ट्रेडिंग में, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि ज़्यादा न्यूज़ के चक्कर में फोकस मत करा करो कि अब ट्रंप ने क्या कहा, रात खराब दिन खराब, बिल्कुल भी इस चक्कर में मत रहा करो। तो ये है एक सपोर्ट निकल के आया हुआ, और दूसरा एक सपोर्ट है यहाँ के 300 पे। हाँ एग्जैक्ट 300 पे। तो मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पर। हे राम। तेज हर कर लेवल, ओके। और फिलहाल एक सपोर्ट बनी हुई है हमारी। देखो किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया और फिर बता दिया जी ये ऐसे है और वैसे है वो। तो चलिए लेवल 7 ड्रॉ, ट्रेंड लाइन को भी बाद में लाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के। तो एक बार छोटा करके चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट क्या कहता है। चार्ट बोलता है कि ये एक पैरेलल चैनल था, सॉरी चैनल था एक ये, ठीक है। और ये है इसका चैनल। अब क्या हो सकता है कि ये रिटेस्टिंग होके फिर ऊपर निकाल सकता है ना, क्योंकि जो एक मूव आया था तो रिटेस्ट और ऊपर, या फिर इसके लेवल्स के नीचे आ गया, ठीक है, तो फिर मार्केट 21,000 तक के लेवल के लिए जाने के लिए भी तैयार रहेगी। चार्ट ऐसा बोल रहा है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ऐसे बोल रहे हैं।
जिस दिन भी मार्केट 22,750 के नीचे आ गया, 22,750 के नीचे अंदर इस चैनल के अंदर कैंडल क्लोजिंग कर दी, तो उस दिन मार्केट फिर 21,250 के आसपास आने के लिए रेडी रहेगा, क्योंकि एक चैनल जब काम कर रहा है पूरा तो वो काम करेगा। अब यहाँ पे देखो एक ब्रेकआउट हुआ डाउन साइड में, वापस अंदर की तरफ चला गया, यहाँ हुआ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, तो अगर अंदर की तरफ आया तो नीचे आ जाएगा। तो चलिए चार्ट को हमने समझ लिया, तो अब चलते हैं हम सीधा 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो हम है ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सीधा चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, वहाँ ढूंढते हैं कुछ पैटर्न वगैरह मिल जाए तो ट्रेड करने के लिए। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम क्या देखते हैं, कुछ इस तरीके से एक, याद है ना एम पैटर्न बना के दिया था मैंने आपको पूरा, याद है कि भूल गए? कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। एम पैटर्न, रिटेस्ट, ये सब बताया हुआ था कि मार्केट रिटेस्ट करने जाएगा और उसके बाद फॉल दिखाएगा तो दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ सिनेरियो बनना चाहिए, है ना। तो अभी यहीं पर ही है, अगर ये ऐसे बनता है सिनेरियो तो फिर ये 22,800 के लिए रेडी रहना। 23,000 पहला लेवल, दूसरा 22,800, एक दिन में होगा, 2 दिन में होगा, 3 दिन में होगा, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। और चार्ट रीडिंग इसी तरीके से जाती है, और मेरा काम है सपोर्ट रेजिस्टेंस का ड्रॉ करके सिखाना कि किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया जाता है। तो एक ट्रेंड लाइन में लगा लेता हूँ ऊपर की तरफ भी, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। गैप अप का सिनेरियो तो आज भूल जाओ कि गैप अप वगैरह होगा, फ्लैट वगैरह होगा, होगा आज गैप डाउन। और आज बड़ा एक गैप डाउन ना हमें देखने के लिए मिल सकता है, और मैंने क्या सिखाया हुआ है कि जब भी बड़ा गैप डाउन हो, जब भी बड़ा गैप डाउन हो, ठीक है, बड़ा गैप डाउन से मतलब अगर निफ्टी में 125 से 150 के बीच में गैप डाउन हो रहा है, ये एक फ्लैग पैटर्न था यहाँ पे, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये बहुत काम आएगा अभी आगे ना, अगर इस चैनल में रहता है तो काम आएगा ये, और जिस दिन 23,400 निकालेगा उस दिन रॉकेट बन जाएगा। तो मैंने क्या सिखाया हुआ है कि जब भी मार्केट गैप डाउन खोलता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, चुपचाप 1 आवर तक बैठ के वेट करना है, ठीक है। ये मेरी स्ट्रेटजी का पार्ट है, 1 आवर तक बैठना है, बहुत बड़े गैप डाउन और गैप अप में कभी कुछ नहीं करना होता। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सिर्फ 5 मिनट की 15 कैंडल काउंट कर लेनी है, 5 मिनट की 15 कैंडल बन जाए तो ठीक है। काउंट करने के बाद उस पर ये वाला टूल से लेना, जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ, ये 15 कैंडल यहाँ तक हो जाएगी, यहाँ से अगर मैं काउंट करता हूँ तो ये टूल से लेना यहाँ से, और इसको इस तरीके से लगाना। अभी मैं इसकी लाइन का कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमें क्या दिख रहा है, डाउन ट्रेंड, इसी तरीके से अप ट्रेंड अगर है तो अप ट्रेंड भी दिखाई देगा 5 मिनट की 15 कैंडल के ऊपर, ठीक है। तो क्या करना है, हर सेल ऑन द राइज करना है अगर ऊपर की तरफ, यानी कि अगर 5 मिनट की 15 कैंडल बन रही है तो अगर आप इसको करोगे, ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस होगा। और मैं थोड़ा सा अगर वेट करूं, ठीक है, प्राइस एक्शन देखना ही पड़ेगा आपको हर हाल में। अगर मैं इस तरीके से मान लो 15 कैंडल लगा रहा हूँ और मुझे यहाँ कहीं टॉप पर वापस से मिल जाए, तब मज़ा आ जाएगा, तब यहाँ से एक शॉर्टिंग का नियम होता है और ऐसा लिया जाएगा स्विंग। क्योंकि फिर क्या होता है कि एसएल थोड़ा सा छोटा था, अब यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो एसएल देखो कितनी लेंथ है इसकी, और यहाँ से देखो कितनी लेंथ है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अब देखो गैप डाउन खोलेगा मार्केट तो क्या पता कितना खोल दे और ना खोले, 100 पॉइंट दिखा रहा है फिलहाल, यहाँ कुछ नहीं कह सकते जी। इस चैनल का ध्यान रखना आप, ठीक है, कौन कहाँ खोल रहा है, सारे सिनेरियो समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ किस तरीके से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं, अगर गैप डाउन खुलता है तो क्या सिनेरियो होता है, गैप अप खुलता है तो क्या सिनेरियो होता है। चैनल को मत भूलना बिल्कुल भी, ठीक है। बॉटम पे हमेशा एक बाइंग करते हैं सपोर्ट पे, फिर बताया हुआ बार बार, ठीक है। और एम पैटर्न बिल्कुल मत भूलना इसको तो खास कर, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। कंसोलिडेशन दिखाया, अगर ये इसको ब्रेक किया लो को, तो ये यहाँ तक का टारगेट तो मिलना चाहिए, है ना। और अगर नहीं करता है और मान लो यहीं पे गैप डाउन खोलता है, ठीक है, यहाँ कहीं अगर गैप डाउन खोलता है और
इस लेवल 23,000 के नीचे अगर आना शुरू कर दिया मार्केट ने, आप एक काम करना, आज देखना यार 23,000 अगर 250-100 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है ना, तो यार ये गैप गैप ना सारा चार्ट बिगाड़ के दे देते हैं कि हमें सवारी करना चाहिए। चलो ठीक है, 23,000 22,985 का लेवल आपको चाहे अगर गैप डाउन में अगर इतना बड़ा हो जाएगा 250 पॉइंट का, पता नहीं है, हो भी सकता है। अगर ऐसा हो जाता है ठीक है, तो 985 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो जो ये क्या था रेजिस्टेंस हमारा ना, यहाँ पे अगर ब्रेक कर देगा इसको गैप अप सिनेरियो में, गैप डाउन सिनेरियो में, तो 700 के दर्शन भी हो जाएंगे आज ही, ठीक है, क्योंकि कुछ है नहीं है, पूरा खाली छोटे छोटे से पड़ोसी से है। और अगर मार्केट मान लो ट्रेंड लाइन पे खुलता है, ठीक है, यहाँ कहीं खुलता है तो फ्लैग पैटर्न को मैं ध्यान रखूँगा, ठीक है, जब तक ये 23,000 का लेवल ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। पुट साइड मैं नहीं सोच सकता बिल्कुल भी, तो मुझे ऊपर की साइड यहाँ पर सोचना चाहिए। ये तो सिनेरियो कुछ मैंने डिस्कशन किया आपसे, और फाइनल जो उसको टच मैं देता हूँ इस तरीके से कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा काम करते हैं। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो, तो ये सब मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाएं आपकी नज़रों के सामने। कोई क्वेश्चन हो, टेलीग्राम चैनल बना दिया है, तो थोड़ा सा लिंक आज उसका नहीं डाल पाऊँगा, लिंक डाल दूँगा। और टेलीग्राम चैनल में आपको वहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको इसी तरीके से चार्ट मिलेंगे, कंक्लूजन मिलेंगे कि भाई कैसे क्या चीज़ होती है। अब जैसे मान लो कि मैं अगर कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर यहाँ बॉटम पे आएगा तो यहाँ से इस तरीके से आपको हिंट मिलते रहेंगे, प्राइस एक्शन की नॉलेज मिलती रहेगी। तो ये सब चीज़ें वहाँ टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। आज नहीं, कल लिंक में डालूंगा उसको, चैनल को मैं, ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा। और उसके साथ एक फ़ोन नंबर भी रहेगा मेरा टेलीग्राम चैनल में, कि अगर किसी को जैसे व्हाट्सअप वगैरह करके सिर्फ देखो प्राइस एक्शन के बारे में अगर पूछना है तो पूछ लेना, नॉलेज लेनी है, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हाँ, मैं कोर्स नहीं बेचूंगा, ना पेड कोर्स, ना कोई सा भी कोर्स 500, 400, 1000, 2 लाख रुपए। यहीं पे सीखो और यहीं पे रहो आप, स्टे ऑन विथ केपी ट्रेडर। तो चलिए वीडियो करते हैं समाप्त, कल फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय, थैंक यू। और हाँ देखो, याद आ गया ना चलते चलते भी, मैं ये ट्रेन लाइन पिछले 2 दिन से लगा रहा था, है ना। तो भाई साहब, जब तक कि 23,000 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ ना, भूल जाना, क्योंकि एक ही देखो यहाँ से सपोर्ट आ रहा है, ठीक है, ये वाली सपोर्ट भी है और ये भी सपोर्ट है, यानी कि एक सपोर्ट ये हो गई, दूसरी सपोर्ट ये हो गई और तीसरी सपोर्ट ये हो गई। तो 3 सपोर्ट मेजर है 23,000 का लेवल, यहाँ से बहुत बड़ा पुल बैक एक आ सकता है, ठीक है, या ये ब्रेक करे 23,990। तो बस इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो देखो अप ट्रेंड को क्या बना देगा, ये जो एक अप ट्रेंड था इसका रिस्पेक्ट मिल रहा था, तो ये इसको यहाँ पे नीचे की तरफ वापस से ले आएगा। तो चलिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना हमने सीखा, किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस किया जाता है। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तक टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।